हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 34। मृत्यु सर्वश अहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम् स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। यहाँ भगवान हमें अपने और भी ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं कि आप मेरे ऐश्वर्यों का जो कैपेसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है वो देखिए। मैं सर्व संहारक, जितनी भी इस जगत में जो सब कुछ हमारा संहार कर लेती है, सब कुछ छीन लेती है, उसमें मैं सर्व संहारक मृत्यु हूँ। भगवान बोल रहे हैं इंसान के पास दो विकल्प है, वो जीते जी अपना सब कुछ मुझे समर्पण कर दे या मृत्यु के रूप में मैं आ करके उससे सब कुछ उसका छीन लूं। तो आपके पास दो विकल्प है, स्वेच्छा से भगवान की शरण में आइए या मृत्यु रूप में भगवान आपसे सब कुछ छीन लेंगे, आपको अपनी शरण में लाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस संसार में जो भी सर्व संहार करता वस्तु है उसमें मैं सर्व संहार करता मृत्यु हूँ, जो कि मनुष्य का मेमोरी पावर भी छीन लेती है। उसको मरने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता है, दूसरे शरीर में पूर्व जन्म की जो भी बातें हैं वो सब भूल जाता है। और फिर बताया गया है कि इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी विकार हैं 6 प्रकार के, यानी मनुष्य पहले जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर कुछ काल तक इस संसार में रहता है, फिर बच्चे उत्पन्न करता है और फिर धीरे धीरे बूढ़ा होकर के मर जाता है। इन 6 प्रकार के जो परिवर्तन विकार है, इनमें पहला इंपॉर्टेंट जिसपे बाकी के 5 डिपेंड करते हैं, यानी जन्म, वो जो सभी प्रकार के 6 विकार है उसमें मैं जन्म हूं। बाकी चेंजेस उसके बाद आते हैं, उस पर डिपेंड है। और फिर भगवान बोलते हैं कि देखो, स्त्रियों में स्त्रीवाचक 7 गुण है। वो है, पहला भगवान बता रहे हैं कीर्ति, जिसको हम इंग्लिश में फेम कहते हैं। दूसरा भगवान बता रहे हैं श्री, यानी अ, जिसको भाग्य बोलते हैं या धन बोलते हैं। उसके बाद वाक, यानी एक कल्चर्ड लैंग्वेज, यानी एक कल्चर्ड वाणी। उसके बाद भगवान बता रहे हैं स्मृति, यानी कोई भी चीज को याद करके धारण करके रखने की शक्ति। मेधा यानी इंटेलिजेंस, सबसे हाईएस्ट इंटेलिजेंस होता है शास्त्रों को सही रूप में समझना। फिर है धृति, यानी पेशेंस, क्षमा करने का, पेशेंस करने का एक शक्ति, जिसको धृति यानी दृढ़ता, मतलब पेशेंसली किसी चीज को धारण करके रखे। उसके बाद है क्षमा। क्षमा यानी होता है, हम सब जानते हैं, क्षमा मतलब होता है वो पावर जिससे हम किसी को क्षमा कर सकते हैं, किसी की भूल को माफ कर सकते हैं। ये सातों बहुत सुंदर क्वालिटी है, गुण है, और ये सातों ही स्त्रीवाचक है। ये गुण पुरुषों में भी है, और जब स्त्रियों में होता है तो वो स्त्रियों की सौंदर्यता को बढ़ा देता है। अगर पुरुषों में होता है तो पुरुषों का भी सौंदर्यता को बढ़ा देता है। तो ये सातों स्त्रीवाचक अच्छे गुण, जो कि मनुष्य के गुणों को बढ़ाने वाला है, ये गुण भी भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ। स्पेशली ये गुण अगर स्त्रियों में हो तो स्त्रियां वाणी के माध्यम से, स्त्रियां अपने गुणों के माध्यम से देवी तुल्य हो सकती है, देवी तुल्य कार्य कर सकती है। हरे कृष्णा।